नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, ये पुरुष जातक है और इनकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें, हथेली की आकृति बहुत अच्छी है। सबसे उच्च कोटि की जो हथेली है, उच्च श्रेणी की हथेली है, जिसको दार्शनिक हथेली कहते हैं, वो इनकी है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। और देखिएगा, ये हथेली जब इस प्रकार के शेप में रहती है तो ऐसे व्यक्ति भी दार्शनिक होते हैं। एनालिटिकल किस्म के व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, प्रवृत्ति होती है। और ऐसे लोगों के अंदर एक जिज्ञासु व्यक्तित्व वाला प्रवृत्ति बैठी रहती है, ठीक ना। जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर रहता है। और अगर करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत के बदौलत ज्यादा बोलने से काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ी सी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो और शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती हो, या जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा निखर के आती हो, ये कार्य इनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहते हैं, ज़्यादा तरक्की देने वाले रहते हैं। और ऐसे कार्यों में, ऐसे कामों में ये लोग खूब कामयाबी को भी हासिल करते हैं। दूसरी बात अगर मैं देखूं, जो प्रैक्टिकल रूप में आप लोग भी देखेंगे तो अपने जीवन में यही चीजें पाएंगे। 0.1% भी किंतु परंतु आपकी हथेली में नहीं होगा। वो क्या चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आपकी हथेली की आकृति इस प्रकार से हो, ठीक, और इसमें जो है मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार से सुंदर रूप में हो और चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा हो, तो जीवन में निश्चित तौर पे, चाहे किसी भी वजह से हो, ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलता है। और ये यात्राएं इनके जीवन में महत्वपूर्ण भी होती हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जहां मन इनका बहुत अच्छा रहता है, वहीं जीवन में खुशनुमा माहौल आता है उस समय, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे आप क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिविटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। और जो कहते हैं ना, एक शानदार माइंड के व्यक्ति, बौद्धिक स्तर जिसका बहुत ऊंचा हो, ऐसे व्यक्ति के ये होते हैं। अब एक चीज और बताता हूं, इसमें इस हथेली में नहीं है वो चीज, लेकिन बताता हूं मैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और देखिएगा, हथेली की आकार बिल्कुल ऐसा ही हो आपका जैसा इनका है। औरा मंडल जो मानी इस हथेली की आभा मंडल है, दिव्य हो ऐसे। देखें, आप हथेली को देख रहे हैं ना, और सुकून मिल रहा है। इसका मतलब है हथेली की रंगत बहुत अच्छी है। व्यक्ति का भाग्य वास्तव में बहुत अच्छा है। भाग्य आगे और भी उज्जवल होने वाला है। व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़े स्तर पे पहुंचने वाला, ये हथेली की रंगत बता रही है। मानी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की आगे आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसने वाली है, ठीक है ना। अगर आप लोगों की हथेली दार्शनिक है, इस प्रकार से इसका आभा मंडल है, और मस्तिष्क रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है, सुंदर है, और ये उंगली चाहे कैसी भी हो, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो या ऊपर हो, और ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, और यहाँ पे जो है बृहस्पति का पर्वत पुष्ट हो, तो निश्चित तौर पे ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते ही पाते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी पुष्ट होना चाहिए किन क्षेत्रों में ये लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पीसीएस, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो है अधिकारी बनते हैं, टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, या कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो,
ये अपना दबदबा रखते हैं, बहुत सीनियर पोस्टों पे रहते हैं, एक राजा के समान ये लोग जीवन जीते हैं, दबंग किस्म के व्यक्ति होते हैं। इनका कहना सबका कहना होता है, इनका करना सबका करना होता है। ये जिधर जिधर नजरें उठाती हैं उधर उधर काम होकर रहता है, ऐसी इन लोगों की शख्सियत रहती है। भले ही इस हथेली में अभी वो चीजें नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो है ना जो इनको बहुत भाग्यशाली बना रही है। आपकी हथेली में शानदार स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब आपने जो है पहला प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न आपके कुल हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप लिखते हैं मेरी जॉब बाहर अफ्रीका में है, लेकिन मेरा मन खुद का व्यापार करने का हो रहा है, तो व्यापार करना चाहिए? अगर हाँ तो किसमें व्यापार करना चाहिए और कितना चलेगा? बहुत अच्छा पूछा है, एक लाइन में सब कुछ बता दिया है इन्होंने। अब मैं भी आपको बड़े विस्तार से इस चीज को बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपकी हथेली में एक रेखा है, अगर आप देखें तो ये रेखा इस प्रकार से है, ठीक? और ये व्यापार की सबसे बड़ी रेखा होती है। आपका मन कर रहा है ना कि अपना व्यापार करे, तो इस रेखा की वजह से कर रहा है, लेकिन रेखा खंडित है और खंडित रेखा दुष्ट फल देती है। तो अभी ये जो फल प्रदान कर रही है ये दुष्ट फल दे रही है, मानी व्यापार आपके जीवन में अभी नहीं है। कितने वर्षों तक नहीं है? अभी कम से कम 2 वर्षों तक व्यापार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति आपकी हथेली में प्रैक्टिकल रूप में ये जो है कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ठीक है ना? दूसरी बात देखिएगा, जब ये रेखा इस प्रकार से सीधी होती है, जैसे ये यहाँ पे कटी फिटी ना हो, सीधी हो, तो ये व्यापारिक सफलता दिलाती है, वो भी बड़े स्तर की, ठीक है ना? ये व्यक्ति के अंदर अत्यधिक सफलता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहती है, लेकिन ये क्षीण हो तो क्षीण फल देती है, ठीक? दूसरी बात देखिएगा आपकी हथेली में कि ये जो देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, ठीक? और जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो आपके जीवन में कुछ चीजें जरूर घटती हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप से ये चीजें देखी हैं। ऐसे में आपके अंदर कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर दे भी दिया आप उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको जो वैवाहिक जीवन है उसके जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। व्यक्ति वैवाहिक जीवन का चरम सुख है जो उसका भोग उस प्रकार से नहीं कर पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेके भी व्यक्ति के अंदर चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी उस प्रकार से नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, ठीक है ना? और धन के मामले में भी व्यक्ति उतना आर्थिक संपन्न, उतना ऐश्वर्य का भोगी नहीं हो पाता है जो वो अपने को घिस रहा होता है, खपा रहा होता है, 100% दे रहा होता है। उस प्रकार की ये धन के मामले में समृद्धि नहीं देता है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मनुष्य के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये कमी करता है। और ऐसे में जब ये धीरे धीरे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो पूरी तरह से, तो व्यक्ति को एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, ठीक है ना? जिसको वास्तविक गुरु कहते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। कभी कभी ये लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर आपकी हथेली में गुरु इस प्रकार से है, काम धंधा 0 पे भी चला जाता है निश्चित तौर पे। पहले चाहे भले ही आप सम्राट रहे हो, राजा रहे हो। अब यहाँ पे देखिएगा ये किस तरफ देख रहा है? शनि की तरफ।
परिवार की तरफ भी कहीं ना कहीं अभी 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंताएं दिखाई दे रही हैं। होगा कुछ नहीं, लेकिन हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी ही रहेंगी, ये स्पष्ट बता रहा है। या आप परिवार से दूर रह सकते हैं या परिवार आपसे दूर रह सकता है किसी भी सिलसिले में, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखेंगे धन का जो ग्रह है आपकी हथेली में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गया है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। 2 सालों तक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं खो रहा है। नैसर्गिक गुणों का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की बहुत अच्छी भावना रहेगी, करेंगे भी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डावाडोल नहीं जाएगा, बहुत ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। इन 2 सालों में स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व और भी प्रबल होगा। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अपने बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर कर लीजिएगा, तो आप व्यापार में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। लेकिन जब तक बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, आपकी करियर और धन की रेखा भी कहीं से भी जो है बहुत बेहतरीन अवस्था में नहीं है, तब तक विशेषकर मैं तो व्यापार करने की बहुत बड़ी सलाह नहीं दूंगा। और करना भी चाहते हैं, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। अब किन क्षेत्रों में आप जो है व्यापार कर सकते हैं ये देखिएगा। यहाँ पे भले ही बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा ये, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पे बेहतरीन स्थिति में है व्यापार के क्षेत्र में। तो शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फूड बिजनेस है, इसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप जो है ऐसा व्यक्ति संगीत है, कला है, लेखन है, पत्रकारिता है, रंगमंच है, साहित्य है, टूर एंड ट्रेवल्स है, इन क्षेत्रों में लोग कामयाब होते हैं। पानी का है, दूध का व्यापार है, ऐसे लोग ऐसे में कर सकते हैं। लेकिन फूड बिजनेस, पानी का व्यापार और दूध का व्यापार, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और शिपिंग का व्यापार, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा रहता है। आप देख लीजिएगा। दूसरा देखेंगे, आपका शुक्र यहाँ पे बेहतरीन स्थिति में है, ठीक है ना, इसमें कोई कटी फिटी रेखाएं नहीं है। अगर आप विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, मानी जो लग्जरी आइटम है सजावट वाले, उस प्रकार की शॉप, या रेडीमेड कपड़ों का जो कारोबार है, या ब्यूटी इंडस्ट्री का जो कारोबार है, उसमें अपना शानदार करियर बना सकते हैं, ठीक, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो ग्रहों की स्थिति उसके अनुरूप देखें। अभी 2 साल तक आप बहुत जल्दबाजी न करें, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय न लें, जल्दबाजी में न लें, और भावनाओं की बसीबूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। नहीं तो ये चीजें आपको जीवन में संघर्ष देंगी। आप संघर्ष को बहुत ज्यादा अपने जीवन काल में ले आएंगे, धन हानि होगी। व्यवसाय अगर करना चाह रहे हैं, बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें, नहीं तो व्यवसाय में भी नुकसान होगा। और व्यवसाय बहुत जरूरी हो आपके लिए करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें, और खूब मेहनत के बाद ही आप लोगों के पास धन आएगा। देखिएगा, एक बात तो निश्चित है, 40वें वर्ष पूरा होते ही आपके जीवन में जो धन कमाने की स्थिति है वो एक बेहतरीन स्थिति में आ जाएगी। बहुत अच्छा आप लोग धन कमाना शुरू कर लेंगे। आपका जो करियर का मामला है, धन का मामला है, वो स्थायित्व की ओर आ जाएगा। बुढ़ापा भी आपका बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन इनके बीच में गैप है, तो इसका मतलब है कि बुढ़ापे के लिए पैसे संभाल के रखें, नहीं तो बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्ष की स्थिति आएगी। इस चीज की ओर जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, ठीक है ना।
अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं 2 वर्ष के बाद खुल के व्यापार कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्तर पे जाएंगे। लेकिन अभी 2 वर्षों तक व्यापार की स्थिति आपकी हथेली में नहीं है। अब आप क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बताइए। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 चीजें होती हैं, या हो सकता है आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी पूछी। ये मंगल है, ये भूमि का मालिक होता है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि यहाँ से एक रेखा निकल करके और यहाँ पे जा रही है, और जीवन की एक शानदार सहयोगी रेखा भी है, मंगल की रेखा भी है। ये रेखा बताती है नाव या बोट का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, रियल एस्टेट का जिसको हम कहते हैं, इन या लकड़ी का काम हो, या कागज का उद्योग हो। विशेषकर प्रॉपर्टी का जो कार्य है, मैंने प्रैक्टिकल रूप में एक व्यक्ति को न 2-3 व्यक्तियों को मैंने बड़ी सलाह दी है। उनका और कारोबार था, मैंने कहा इससे बाहर निकलो। आपकी हथेली में एक शानदार जो है ये रेखा है, आपका सूर्य बेहतरीन है, बृहस्पति बेहतरीन है, आपका नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उनका था। तो आप प्रॉपर्टी के काम में आए। वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के प्रॉपर्टी के काम में आए, रियल एस्टेट के काम में आए। आज जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं, अपने जो करियर है उसको आसमान की ऊंचाइयों पे भेज रहे हैं। तो आपकी हथेली में प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा कारोबार है, रियल एस्टेट का बहुत अच्छा कारोबार है। आप अगर आना चाहते हैं तो अपने बृहस्पति को पुष्ट करने के बाद ही आइएगा, नहीं तो व्यापार नहीं चल पाएगा, करेक्ट। और प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग आपके अंदर है। दूसरी बात है, ये रेखा इतनी लक्की है आपके लिए कि इसकी वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। आप अनुभव भी करेंगे, अभी नहीं अनुभव करेंगे। क्यों? जब बृहस्पति खराब होता है, आप कितना भी पाठ पूजा कर ले, आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। घर के बुजुर्गों के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए। ऐसे में संबंध खराब होते हैं, या घर के बुजुर्गों की वजह से जो है व्यक्ति परेशान भी रहता है, ठीक। ऐसे में जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है, केवल व्यक्ति गुजारा करता रहता है बस। मानी अगर धन बढ़ भी जाए लेकिन तरक्की उस लेवल की नहीं मिलती है, जिसको कहते हैं ना कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं हो पाती है। ये अंदर की खुशियों को भी निकालता है, ये व्यक्ति को शिथिल भी बना लेता है। लेकिन इसको अगर ठीक किया जाए, और जो ये रेखा है, आपको भगवान की बहुत अच्छी कृपा मिलेगी, ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, इसका आपको लाभ मिलेगा। आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है, इसका बहुत जल्दी आपको लाभ मिलने वाला है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव भी इसमें पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुण भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो लापरवाही के गुणों से आपको बचकर चलना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हाँ, आगे जाके कुछ एक और चीज़ उभर रही हैं बहुत जल्दी। अगर हम कहें कि इस 1 साल के अंदर ही यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बहुत बड़ी तरक्की देगी। दूसरी देखेंगे तो आपका जो ऐश्वर्य का मालिक है शुक्र, ठीक है ना, जो ग्लैमर का मालिक है, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में देखेंगे तो शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है,
तेजोमय अवस्था में है, निश्चित तौर पे बृहस्पति के पुष्ट होने पर आपके अंदर बहुत बड़ा तेज ये देगा, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, उसमें ग्लो आ जाएगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर, इसकी वजह से विद्यमान रहेगा। और आगे चलकर आप देखेंगे एक और चीज आपके अंदर घटित होगी, आप हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं हंसते हंसते झेल सकते हैं, ये आपके अंदर ज्यादा रहेगी। और एक और चीज रिच मनुष्य वाली आपके अंदर उभर रही है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। चकाचौंध की स्थिति आपको ज्यादा भाएगी, आपका मन ज्यादा प्रफुल्लित होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। और ग्लैमर आपको ज्यादा जो है अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और एक समय ऐसा आपके जीवन में आ रहा है, चकाचौंध आपके जीवन में आएगी, ग्लैमर आपके जीवन में आएगा, लग्जरी के आप निश्चित तौर पे भोग करेंगे, मालिक बनेंगे। ये आपकी हथेली में शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत ही दिव्य स्थिति में। अब यहाँ पे थोड़ा मंगल की स्थिति देखें तो इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, बहुत बारीक बारीक भी, मैंने तो मोटी मोटी ये जो है प्रिंट की, लेकिन बहुत बारीक बारीक भी। ये क्या करता है, ये आपके जीवन में कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा को देता है, ये निश्चित तौर पे दे रहा होगा। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए और किस तरफ मुझे वास्तव में जाना चाहिए, ठीक है ना। ये इस चीज को दिखाता है। अब इसके लिए देखिएगा, अगर कर सकते हैं तो इसके लिए एक क्रिया है दिव्य सूर्य क्रिया, इसमें मैं इसका उपाय दूंगा, अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। इसका प्रभाव आपकी कुछ चीजों पे पड़ेगा। आपका सूर्य जहां मजबूत हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि देगा, आपको एक ब्रांड वैल्यू देगा, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेगा, आपके कार्यों में विस्तार देगा, फैलाव देगा, और इसके अवगुणों को खत्म करके पराक्रम देगा, एनर्जेटिक स्वभाव देगा, ठीक है ना। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये चीजें ये देगा, और वही चीज ये बता रही है, ठीक। तो इन चीजों को देता हुआ दिखाई दे रहा। और अभी 2 सालों तक देखिएगा, आप बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। राहु की स्थिति आपकी हथेली में है और साथ में बृहस्पति क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है और यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। 3 चीजों से बच के रहिएगा जो मैंने पूर्व में बोले हैं। जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और वाद विवाद से दूर रह सके तो जितना हो सके दूर रहें, और अपने इष्ट की शरणागति चले जाएं। भले ही अभी बृहस्पति खराब है, इष्ट कृपा उतनी मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी नाम जप जरूर करते रहें। कुछ चीजें दे रहा हूं वो करें तो आपको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये जब हथेली में आता है न, कुछ चीजें करता है, या तो व्यक्ति का मन इस प्रकार से कर लेगा कि वो नौकरी छोड़ छाड़ के बाहर आ जाएगा और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में आ जाएगा और कर्जे के दलदल में डूब जाता है। ऐसा व्यक्ति काम ही ऐसा करता है जिसमें धन का बार बार नुकसान हो जाए, या वाद विवाद में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है, ठीक है ना, और कोर्ट कचहरी का मामला बनता है। या तो व्यक्ति क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पे ध्यान नहीं देता है। बुखार आ गया, मेडिकल में चले गए, खूब दवाइयां खा ली, वो रिएक्शन कर गई और बड़ी बीमारी आ गई। ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, उसका निरंतर प्रयोग करें, आपको बड़ा लाभ होगा। और अभी 2 साल तक आप एकाग्रता से, मन से अपनी नौकरी पे ध्यान दें। उसके बाद जो जो विभाग मैंने बताए हैं उन चीजों में किसी भी चीज में आंख बंद करके आइएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, ठीक।
ये स्पष्ट बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 रेखाएं हैं और यहाँ पे इस प्रकार की चीज है। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे ही अपने जीवन काल में सफल होता है। तो आप अपने बलबूते ही अपने जीवन काल के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक का, कम से कम 40वें वर्ष तक का, ये निश्चित है। आपके जीवन में कई बार संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दे रहा है, कई बार जो है जो उतार चढ़ाव है वो भी दिखाई दे रहा है, और जो अस्थायित्व है उसकी कमी भी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज है, जहां पे आपकी जीवन और मस्तिष्क रेखा है वहां पे एक बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। आप जीवन में एक प्रेशर के ऊपर जरूर रहेंगे, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उस प्रकार से स्वच्छंद नहीं उड़ पाएंगे। ये चीज आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगी। कुछ और चीजों को देख लेते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। निश्चित तौर पे बहुत अच्छे मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं रहेगी और इसके कारण इसका फल का भोग भी करेंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव की इच्छा भी हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे हल्की बड़ी है, इससे छोटी है, तो रिस्क लेने की जीवन में ताकत भी रहेगी। धन कमाने की बहुत बड़ी ललक दिखाई दे रही है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए नेचुरल तरीके से यहाँ पे नाखून बढ़ा लें तो निश्चित तौर पे ये कमियां दूर होंगी। और इस चीज को मैं उपाय दे रहा हूँ। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखें तो इस तरह से है, तो निश्चित तौर पे आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे कोई और काम भी करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज्यादा रहेगी। देखिएगा, एक बात कान खोल के सुन ले, आपके हाथ में निश्चित तौर पे बताया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये होता ही होता है, अपने जन्म स्थान से दूर आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं मिलेगी, चाहे विदेश में हो या अपने देश में भी हो, तो जन्म स्थान से दूर हो तभी आपकी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज भी बन रहा है। जीवन में एक बार आपको, विशेषकर बुढ़ापे के समय है ये, अचानक बहुत बड़ा धन लाभ भी होगा। ठीक, यहाँ पे शुक्र की हमने देख ली है, दोनों मंगलों की स्थिति हमने देख ली है। यहाँ पे हमने बृहस्पति की स्थिति देख ली है। यहाँ पे शनि की स्थिति भी बेहतरीन है, खराब नहीं है। सूर्य की स्थिति भी शानदार है, खराब नहीं है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और बिजनेस माइंड भी अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी थोड़ा ठीक है, एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, ये लाभ देगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। आप उपाय विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, करिएगा, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।